श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 37वां अध्याय श्लोक नंबर 10 से आरंभ करेंगे। देवर्षिरुपसंगम्य भागवत प्रवरो नृप कृष्णम् अक्लिष्टकर्माणम् रहस्येतदभाषत। कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन् योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावाश सात्वतां प्रवद प्रभो। त्वमात्मा सर्वभूतानां एको ज्योतिर्वेधशाम् गूढो गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वर। आत्मनात्माश्रय पूर्वम् मायया ससृजे गुणान् तेरिदं सत्यसङ्कल्प सृजस्यत्यस्य वसीश्वर। स त्वं भूधर भूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च। दिष्ट्या ते निहतो दैत्यो लीलयायम् अयाकृते यस्य हि सितसन्त्रस्ता त्यजन्त्यनिमिषादिवम्। अनुवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। वे अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में आए और उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। हे सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण, कृष्णान कृष्णाय वासुदेवाय। चिदानंद रूप सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप करते हैं। हे कृष्ण, आप सबके हृदय में निवास करते हैं। हे कृष्ण, आप सब भक्तों के यदुवंशियों के स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं। आप अतिशय गूढ़ हैं, क्योंकि आप बुद्धि तत्व के परवर्ती, सर्वसाक्षी, सर्वनियंता, महापुरुष, पुरुषोत्तम हैं। हे प्रभु, आप सबके अधिष्ठान एवं स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से गुणों की सृष्टि की और उन गुणों के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करवाते हैं। ये सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। वास्तव में है प्रभु, आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण करके रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए आप यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। ये बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल खेल में
घोड़े के रूप में रहने वाले इस केश दैत्य को मार डाला है। इसकी हिनहिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। केसी का वध किया भगवान ने, केसी दानव का। पिछले इसमें देखा हमने, केसी दानव का वध किया। भगवान ने केसी दानव का वध किया। और नारद मुनि कंस के पास गए। हमने सुना, केसी दानव के वध के पहले, अरिष्टासुर वध के बाद नारद मुनि कंस के पास गए। और कंस को उन्होंने, नारद मुनि ने सूचना दी, तुमको मारने वाला जो देवकी का 8वां गर्भ था, वो और कोई नहीं है बल्कि श्री कृष्ण ही है, जो वसुदेव के द्वारा गोकुल ले जाया गया था और नंद महाराज के घर में वो पालित हो रहा है। और ये जो बलराम है, उसको भी तुम वसुदेव का पुत्र ही जानो, वो भी वसुदेव का ही पुत्र है। ये दोनों भाई विष्णु के अंश हैं। ये दोनों भाई में विष्णु का आवेश है। देवताओं ने इन दोनों भाई को ही तुमको मारने के लिए नियुक्त किया हुआ है। इस तरह से देवर्षि नारद ने कंस को बताया। क्यों बताया? ताकि भगवान की लीला को हम लोग पहले सुन चुके हैं। नारद मुनि ने क्यों बताया कंस को? ताकि कृष्ण को अभी वृंदावन से बाहर लाना है। कृष्ण वृंदावन में ऐसे डूब गए हैं भक्तों के साथ कि उनको भूल चुके हैं। और यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है, मथुरा में और द्वारिका में भगवान की बहुत सारी लीलाएं अभी नहीं हुई है। तो उन लीलाओं को चालू करने के लिए कंस को वृंदावन, कृष्ण को वृंदावन से बाहर लाना पड़ेगा। और वृंदावन से बाहर लाने का उपाय एक ही है, वो कंस के द्वारा आएंगे। इसलिए कंस को जाके नारद मुनि बताने लगे कि तुमको ऐसे ऐसे कृष्ण बलराम को बुलाना होगा मथुरा में। तो कंस ने प्लान किया कैसे कृष्ण को मथुरा बुलाया जाए, बलराम को, कृष्ण बलराम को अक्रूर को भेजने का प्लान किया। और इसके बीच में केसी दानव को भेजा, ताकि केसी दानव जाके कंस को, कृष्ण को खत्म कर दे। केसी दानव को भेजा गया। ये कंस को बताने के बाद कंस से मिलके फिर नारद मुनि इधर उधर कुछ और काम निपटा के फिर वृंदावन पहुंचते हैं। तब तक केसी दानव का हरि बोल हो गया। और तब नारद मुनि वहां पहुंचे। तो नारद मुनि के पहले केसी पहुंच गया, ये बात है। नारद मुनि के पहले केसी पहुंच गया। केसी का लीला जैसे ही खत्म हुआ, वहां पहुंच गए तुरंत। थोड़ा सा देरी हुआ नारद मुनि को। नारद मुनि जब तक पहुंचे तब तक केसी का हरि बोल। अब नारद मुनि कृष्ण को एकांत में जाके मिलते हैं, अकेले में, प्राइवेट में। प्राइवेट में जाके उनको कुछ सीक्रेट बातें करते हैं। क्या सीक्रेट बातें कर रहे हैं? कृष्ण को नारद मुनि बोल रहे हैं कि प्रभु जी, आपको अभी वृंदावन से बाहर जाना पड़ेगा, आपका बहुत काम बाकी है। तो सोचिए नारद मुनि किस लेवल के भक्त हैं। थोड़ा विचार करिए, नारद मुनि किस लेवल के डिवोटी हैं। लोग कभी कभी नारद मुनि को एक कॉमेडी कैरेक्टर समझते हैं और उनका उपहास करते हैं। और बाहर के लोग तो करते हैं, लेकिन कभी क्या, हमारे इस्कॉन के भक्त लोग भी जानते नहीं है ठीक से, कम ज्ञान होने की वजह से ऐसा करते हैं। ये नारद मुनि है। कोई ऐसा चुगली करता है, उसको बोलते हैं नारद मुनि है। नहीं नहीं नहीं, ये हम लोग को, इस्कॉन के भक्तों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। नारद मुनि का लेवल देखिए, कौन से लेवल के भक्त है वो। उनके लिए यहाँ पर शब्द है महाभागवत उत्तम। एक तो होते भागवत, भागवत माने भक्त, बड़े भक्त, उनको भागवत कहते हैं।
और उसके ऊपर था महाभागवत, मतलब भागवत में भी महा। और नारद मुनि क्या है? महाभागवत उत्तम, ये नारद मुनि है। तो वो नारद मुनि ऐसे है कि भगवान की लीलाओं के अंतरंग रहस्य को जानते हैं, ऐसे है नारद मुनि। इसलिए वो कृष्ण को जाके प्राइवेटली मिलते हैं और कृष्ण से बातचीत करते हैं। सोचिए, जो भगवान को सलाह देने वाले भक्त कितने बड़े हो सकते हैं, जो भगवान को सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना है अभी आगे। तो ठीक है, वही बात है, अभी हम पढ़ते हैं नारद मुनि और भगवान के बीच में क्या बातचीत हुई। जैसे ही नारद मुनि कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण मुस्कुराए और नारद मुनि को बोले, क्या नारद मुनि, आपने कंस को बता दिया मेरे बारे में? सोचिए, कृष्ण खुद बोल रहे हैं नारद मुनि को कि क्या आपने कंस को मेरे बारे में बता दिया कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ? तो नारद मुनि बोलते हैं, हाँ प्रभु, मैंने बता दिया। क्यों बताया? अब उसका कारण बोले, कृष्ण कृष्ण अप्रमेय आत्मन। आपको तो किसी चीज का डर नहीं है, आपको तो डर नहीं होता है, आप तो कंस से डरने वाले आदमी नहीं है। बताने से क्या क्या नुकसान है? आप तो कृष्ण से डरते नहीं है, इसलिए अप्रमेय कहा गया है। हे कृष्ण अप्रमेय आत्मन, आप असीमित हैं, आप असीमित हैं, अप्रमेय आत्मा में। यहाँ कृष्ण कृष्ण दो बार कहा नारद मुनि ने, कृष्ण कृष्ण अप्रमेय आत्मा। तो कृष्ण कृष्ण दो बार कहने का क्या कारण है? तो पहले तो कृष्ण कृष्ण का अर्थ बताया गया कि कृष्ण कोई वृंदावन की लीला में डूबे हुए हैं, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप कृष्ण मतलब जो सब भक्तों को आनंद देते हैं, आकर्षित आकर्षण करते हैं बंसरी से और आनंद देते हैं। तो आप ब्रजवासियों को आनंद देने वाले हैं, और अभी आपको मथुरा वासियों को भी आनंद देना है, बाकी है। इसलिए कृष्ण कृष्ण दो बार बोले। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा बोलते हैं कि दो बार इसलिए बोले कि अभी आपको वृंदावन में तो आपने आनंद वितरण किया है, अभी आपको मथुरा और द्वारका में भी भक्तों को आनंद देना बाकी है। वो लोग आपका वेट करें, इंतजार करें, मथुरा द्वारका वासी आपका इंतजार करें। इसलिए कृष्ण कृष्ण बोले। तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम हम्म, मुझे अप्रमेय आत्मन, आप असीम है, आपकी आत्मा असीम है, सर्वव्याप्त है, आपको कोई डर नहीं है किसी बात का। कृष्ण बोलते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं असीम हूँ, मुझे कोई डर नहीं है? तो बोलते योगेश, आप योग माया के ईश्वर हैं, योगेश। ये योग माया है, अंतरंगा शक्ति है भगवान की, वो आपके नियंत्रण में है, आप योग माया के ईश्वर है। और तो बोला, हो सकता है मैं योग माया का ईश्वर हूँ, जैसे माया होती है ना, कई बार इंद्रजाल होती है, उसका बहुत लोग नियंत्रण करते हैं। तो ऐसा मैं ईश्वर हूँ क्या? नहीं नहीं, आप जगदीश्वर हैं, आप इस विश्व के ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, आप इस पूरे जगत के ईश्वर, आप मालिक है इस जगत के, पूरे जगत के ईश्वर है। अच्छा, मैं जगत का ईश्वर हूँ, अच्छा, तो इसका मतलब मेरे को वैकुंठ में ही रहना चाहिए फिर तो, यहाँ मैं क्यों आया हूँ? बोले नहीं नहीं, आप वासुदेव अखिल आवास, आप सर्वव्याप्त है, खाली वैकुंठ में नहीं, आप जगदीश्वर हैं, आप वैकुंठ में भी हैं, और वासुदेव, वासुदेव का मतलब सर्वव्याप्त, आप वासुदेव हैं, आप सब चीजों के भीतर
निवास करते हैं। और अखिल आवास, आप सर्वव्याप्त हैं, इसका मतलब मैं दूसरों के अंदर रहता हूँ। कृष्ण कहते हैं इसका मतलब मैं दूसरे के अंदर रहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अखिल आवास, सब आप में रहते हैं। आप दूसरों में रहते हैं इतना नहीं है खाली, लेकिन अखिल आवास, आवास मतलब निवास, आप सबके निवास स्थान है। सारे जगत का आवास भी आप ही है। आप सारे जगत के आवास स्थान है। आप तो सर्वव्याप्त हैं। आप तो सर्वव्याप्त हैं ही हैं, सब जगह आप हैं। लेकिन खाली यही नहीं, आप भी सबके आवास हैं। सब लोग आप में ही रहते हैं। ये अखिल आवास है। ओहो, इसका मतलब मैं परमात्मा हूँ, यही आप जानते हो ना नारद मुनि। हाँ, मैं खाली परमात्मा हूँ, मतलब परमात्मा तो भगवान का एक छोटा अंश होता है। तो उसका मतलब भगवान कोई और होगा, मैं तो परमात्मा हूँ क्या? नहीं नहीं, सात्वताम प्रवर प्रभो, आप परमात्मा केवल नहीं है, आप वृष्णि वंश में आपने जन्म लिया है। और आपने जो नर रूप धारण किया है, आप ये वृष्णि वंश में एक पुरुष रूप में, नर रूप में आप प्रकट हुए हैं, व्यक्ति के रूप में। और वृष्णि के, आप वृष्णि वंश के आप आ, कुल प्रदीप हैं। वृष्णि वंश में आप श्रेष्ठ हैं। वृष्णि वंश के आप प्रभु हैं। तो ये जो आपका रूप है वृष्णि वंश वाला, जो आप नर रूप का, जो कृष्ण रूप में है, ये आपका भगवत स्वरूप है। ये आपका भगवत स्वरूप है। तो फिर कृष्ण पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं एक वृष्णिवंशी पुरुष तो हूँ, मानता हूँ, मैं तो वसुदेव का पुत्र हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भगवत स्वरूप हूँ, मतलब क्या प्रमाण है इसका कि मैं भगवत स्वरूप हूँ? तो नारद मुनि कहते हैं, तुमात्मा सर्वभूतानां, क्योंकि तुम सब जीवों के आत्मा हो, परमात्मा हो। तुम सब जीवों के परमात्मा हो। गीता में, आपने गीता में कहा है, कृष्ण ने गीता में कहा है, क्या कहा है? ईश्वर सर्वभूतानां सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब भूतों के, सब जीवों के हृदय में रहते हैं। फिर कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वभूतानां आत्मानं सर्वभूतानि चात्, सर्व, सब जीवों में परमात्मा है, परमात्मा में सब जीव है। तो आप सब जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभु हैं। तो किस तरह समझाओ थोड़ा, सबके अंदर मतलब क्या? सबके अंदर मतलब क्या? मैं तो बाहर खड़ा हूँ, किस तरह? तो नारद मुनि उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार सब लकड़ी में अग्नि रहती है, ईंधन में अग्नि रहती है, लकड़ी में, ईंधन में जिस प्रकार अग्नि रहती है, ऐसे भगवान सबके अंदर रहते हैं। इसका मतलब क्या? लकड़ी के अंदर जो अग्नि होती है वो दिखाई नहीं पड़ती है, ईंधन के अंदर जो अग्नि वो दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन अगर थोड़ा सा चिंगारी लगा दिया जाए ईंधन में, तब वो जितना बड़ा वो ईंधन का साइज है, उतना बड़ा अग्नि प्रकट होगा। अगर लकड़ी इतना बड़ा है तो इतना बड़ा आग निकलेगा। अगर पेट्रोल, 100 ग्राम पेट्रोल तो 100 ग्राम की अग्नि निकलेगी। अगर 1 किलो पेट्रोल है तो 1 किलो अग्नि निकलेगी। इसका मतलब जितना ईंधन है उतना अग्नि उसके अंदर है। ईंधन के अंदर बराबर अग्नि है। वो अग्नि दिखती नहीं है, छुपी हुई है। तो सब ईंधन के अंदर अग्नि है, क्योंकि जितना ईंधन है उतना ही अग्नि प्रकट हो रहा है, हम देख रहे हैं, उसका मतलब उसके अंदर अग्नि है। तो कहते हैं आप जिस प्रकार
लकड़ी में, ईंधन में अग्नि होती है, ऐसे ही सब के अंदर परमात्मा है। परमात्मा सब जीवों के अंदर है। वो दिख नहीं रहे, वो दिख नहीं रहे, लेकिन प्रकट हो जाएंगे अगर वहां पर, अगर किसी के पास दिव्य चक्षु है वो देख सकता है, वो अनुभव कर सकता है, ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और साधना, साधना करके प्रकट किया जा सकता है। जिस प्रकार अग्नि को प्रकट, अगर लकड़ी का घर्षण करने से आग प्रकट होती है, दो लकड़ी को अगर घसा जाए तो घसने से आग प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार हम्म, साधना, भक्ति करने से, हरिनाम जप करने से वो परमात्मा का उपस्थिति प्रकट होगा। तो मैं क्यों नहीं दिखता हूँ? सब जगह है तो भगवान क्यों नहीं दिखते? तो लोग गूढ़ है। भगवान गूढ़ है। गूढ़ मतलब छुपे हुए हैं। छुपे हुए हैं सब जीवों के अंदर, भगवान गूढ़ रूप में है, छुपे हुए हैं। तो कौन सी जगह छुपे हुए हैं भगवान? तो गुहाशय, हृदय में छुपे हुए हैं। जैसे गुफा में, गुफा में जैसे हृदय रूपी गुफा में भगवान छुपे हुए हैं, सो रहे हैं। भगवान सो रहे हैं हमारे हृदय रूपी। तो किस प्रकार छुपे हुए हैं? मतलब साक्षी रूप में छुपे हुए हैं। साक्षी रूप में। जो साक्षी होता है वो देखता है लेकिन उसको नहीं दिखता है। ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं समझ लीजिए चोरी कर रहा हूँ, तो चोरी कर रहा हूँ तो कोई दूर से देख रहा है, तो चोर उसको नहीं देख रहा लेकिन वो उसको देख रहा है। उसको साक्षी कहते हैं। जो देखने वाले को साक्षी कहते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा हमको साक्षी रूप में देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख रहे हैं लेकिन वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो क्या मैं क्षीरोदकशाही विष्णु हूँ, जो परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में है? उनको तो, उनको क्षीरोदकशाही विष्णु कहा जाता है। तो कहते हैं आप महापुरुष हैं। आप महाविष्णु हैं, महापुरुष ईश्वर। आप केवल क्षीरोदकशाही विष्णु नहीं है, आप उनके ऊपर गर्भदक्षाय विष्णु भी आप हैं, और कारणोदकशाही विष्णु भी आप हैं। आप महाविष्णु भी आप हैं, महापुरुष और ईश्वर, उनके भी आप नियंत्रण करने वाले हैं। अब सब ईश्वरों के ईश्वर है। ये कैसे कहा जा सकता है कि मैं अ, उस महाविष्णु का क्या परिचय है? महाविष्णु वो है जो माया के द्वारा इस जगत को आपने सृष्टि की। आत्मना, आत्मा श्रय पूर्वम माया ससृज गुणा। ये भौतिक प्रकृति की तीन गुणों को आपने सृष्टि की, तीन गुणों की, और तीन गुणों से आपने जगत का सृष्टि किया। ये जो महाविष्णु का जो कार्य है, वो जगत को सृष्टि करना है माया के द्वारा। वो कार्य आपने किया है। आप महाविष्णु हैं। और तो बोलते हैं, जगत में तो बहुत लोग बहुत सृष्टि करते हैं। सृष्टि तो बहुत लोग करते हैं। जैसे कोई मकान बनाता है, कोई पेड़ लगाता है तो पेड़ का सृष्टि होता है। तो बोलते दूसरे लोग जब सृष्टि करते हैं तो उनको दूसरी चीजों की आवश्यकता होती है। उनको ईंट बाहर से लेना पड़ेगा, पानी बाहर से लेना पड़ेगा, सीमेंट बाहर से लेना पड़ेगा। अपने से कोई सृष्टि नहीं कर सकता है कुछ भी, दूसरे की आवश्यकता है। लेकिन आप
और किसी की सहायता के बिना आत्मना आत्मा आश्रय, आप स्वतंत्र रूप से अपने आप से ही आप सृष्टि करते हैं, दूसरे की सहायता के बिना। इसलिए आप सत्य संकल्प हैं। आपका संकल्प मात्र से सृष्टि, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप संकल्प मात्र से जगत का सृष्टि करते हैं, इस जगत का पालन करते हैं और आप संहार करते हैं, आपसे संकल्प से हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, इतना स्तुति कर रहे हो, अभी बताओ क्या काम है। कृष्ण बोले, आप क्या बोलना चाहते हो, मेरा स्तुति इतना क्यों कर रहे हो, क्या काम है बताओ, मेरे को मिलने आए हो, आपका किस लिए मेरे को मिलने आए हो, क्या कार्य है। कार्य को बोलने के पहले इतना स्तुति करना पड़ा, करना जरूरी है। तो नारद मुनि बोलते कि हे प्रभु, आपका अवतार हुआ है इस पृथ्वी पे असुरों का और राक्षसों का संहार करने के लिए। ये आपका अवतार लेने का कारण है। तो भगवान को अवतार लेने का कारण याद दिलाते हैं भक्त लोग। वो भक्त कितने बड़े ऊंची कैटेगरी के भक्त होंगे, ये हमें सोचना चाहिए। भगवान को याद दिलाते हैं कि प्रभु, आपका अवतार हुआ है दैत्य प्रमथ रक्षसाम, दैत्य दानव राक्षस भूत पिशाच असुरी असुरों का विनाश करने के लिए आपका अवतार हुआ है। और वो लोग अभी राक्षस रूप में नहीं है, वो सब राजा के रूप में है। सब राक्षस असुर और दैत्य अभी पृथ्वी पे राजा के रूप में सबने अवतार लिया है। राजा बन के सब लोग अवतार लिए हुए हैं। उन राजाओं को, जो असुर है राक्षस है, वो राजा रूप में है, उन सब राजाओं का विनाश करना है आपको। और वो विनाश लीला आपके भी बाकी है। और धर्म का सेतु, कि आपने बंधन, आपको एक ब्रिज बनाना बाकी है। रामचंद्र ने भी ब्रिज बनाया था, सेतु का बंधन किया। तो नारद मुनि कृष्ण को बोलते, आपका कि सेतु बांधना बाकी है। कौन सा सेतु। सेतु भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने का सेतु, धर्म सनातन धर्म की स्थापना करनी गीता के द्वारा, वो सब कार्य आपका बाकी है। नारद मुनि कहते हैं कि आपने बहुत आ, सरलता से इस केसी को वध कर दिया है। बहुत आराम से आपने केसी का वध कर दिया, बस खत्म हो गया। अभी यहाँ के और कोई असुर नहीं है ब्रज में, और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ये जो केसी था, नारद मुनि ने अभी प्रसंग में आ गए, बोले ये जो केसी था, इसको मैं पहले देखा हूँ। ये जब स्वर्ग में जाके हिनहिनाट करता था, तो स्वर्ग के देवता लोग इसको देख के अपना स्वर्ग छोड़ के भाग जाते थे। हाँ, सोचिए, ये किस के लिए ऐसा आता है। हम लोग रावण के बारे में सुनते हैं कि जब रावण व हिरण्यकशिपु जब स्वर्ग में जाता है, तो देवता लोग स्वर्ग छोड़ के भाग जाते थे। लेकिन ये बात केसी के लिए बता रहे हैं नारद मुनि जी। केसी जब स्वर्ग में जाके हिन हिनाट करता था, ही ही करता था, तो उसकी वो भयावह आकृति से डर के देवता लोग स्वर्ग छोड़ के भाग जाते थे। उसकी पूंछ हिलाने से देवताओं के विमान उड़ जाते थे। उस दैत्य को आपने खेल खेल में वध कर दिया है। आपकी शक्ति का कोई सीमा नहीं है, और इस शक्ति का प्रदर्शन आपको करना है आगे मथुरा में और द्वारका में जाके। सारे पृथ्वी पे बहुत राजा, अभी जब अब तक जो असुर का वध किया भगवान ने, वो असुर रूप में आए कृष्ण के पास। पूतना राक्षस रूप में आई, हाँ, बकासुर अगासुर असुर रूप में आए। लेकिन अब जो असुर राजा रूप में है, अभी पृथ्वी पे है, उनका वध करना है। अभी असुर जो रियल असुर तो मर गए, लेकिन जिन असुरों ने राजा का रूप लेके रखा है, जैसे कंस एक राजा है, जरासंध एक राजा है, बाणासुर एक राजा है,
तो इन सब असुरों को जो लोग ने राजा का रूप लेके रखा हुआ है, पृथ्वी पे मनुष्य रूप में है, और मनुष्य रूपी असुरों का वध करना अभी आपका बाकी है। वो लीला आपको अभी चालू करनी है। इसलिए मैं आपको ये रिमाइंड करने आया हूँ, याद दिलाने आया हूँ कि आप कृपा करके अपना मन बनाइए कि आपको वृंदावन से बाहर जाने का मन बनाइए, नहीं तो अक्रूर आएगा। कल आपको लेने आने वाला है। नारद मुनि आगाही कर रहे हैं, कल अक्रूर आएगा और आपको अक्रूर के साथ जाना पड़ेगा। पहले से ही उनका मेंटलिटी प्रिपेयर करने को नारद मुनि कर रहे हैं, क्योंकि बाद में कृष्ण को कष्ट होगा। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। हाँ, किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। अब बोलो হ্যাঁ, আর একটা प्रश्नটা প্রশ্ন बोलो। হচ্ছে। হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে, প্রভু, আমি লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ থেকে পাঠ হচ্ছে আমাদের সকালবেলা। সেখানে চলো, লাস্টের দিকে আওয়াজ বলা আসছে হচ্ছে যে না? আপনার আওয়াজ আসেনি, প্রভু, প্রথম থেকে শোনা যাচ্ছে? বলুন। প্রথম থেকে বলুন, কেটে গেছে। আচ্ছা, আহ, আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল যে ভগবান তো অন্তর্যামী, সবকিছুই জানেন। সে কি করবেন, সে কি করবেন না, সে কি করতে চায় বা ভবিষ্যতে কি হবে সবকিছু সে জানে। তবু নারদ মুনির ওনাকে তাকে ওনাকে রিমাইন্ড করার কি প্রয়োজন? ওকে, প্রয়োজন ছিল প্রথম এবং তার প্রশ্ন। বলার কি প্রয়োজন ছিল। আর সেকেন্ড ওকে, প্রশ্ন হচ্ছে, গুড। লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ থেকে পাঠ করা হচ্ছে, সেখানে বিভিন্ন রকম ভাবে বলা হয়েছে ভগবান সম্বন্ধে। এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং আহ আমাদের ইন্দ্র, সূর্য যে তাপ দেয়, অগ্নি যে তাপ দেয়, হ্যাঁ, এগুলো সব হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে হয়। এবং জগতে যা কিছু হচ্ছে সমস্ত কিছুই ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী, সে যা ঘটুক সমস্ত কিছু ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী। তো সেক্ষেত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের নিজস্ব স্বতন্ত্রতা কোথায় আছে? বা আমরা যে মানুষ, আমাদের স্বতন্ত্রতা কোথায় আছে? আমরা যা কাজকর্ম করি সবই যদি ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী, এবং আমরা যে ভবিষ্যতে কি করব এবং সেটা কি হতে চলেছে সেটা যদি ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়, তাহলে আমরা স্বতন্ত্রভাবে কি ভাবনা করতে পারি বা ভাবনা করেছি, ওকে, যার ঠিক ফল আছে। আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। ঠিক আছে, খুব ভালো প্রশ্ন। ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য, কারণ একটা সবার মাথায় প্রশ্ন থাকতে পারে যে কৃষ্ণ নিজেই তো ভগবান, তিনি সবকিছু জানেন, তাহলে নারদ মুনি তাকে রিমাইন্ড করা কি প্রয়োজন ছিল? ভেরি গুড। তো কৃষ্ণ ভগবান, তিনি সর্বজ্ঞ, সবকিছু জানেন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান। গীতাতে কৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, বেদাহম সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন, ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাম তু বেদ ন কশ্চন। আমি সমস্ত জীবের, শুধু নিজের না, সমস্ত জীবের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ কৃষ্ণ জানেন। ভগবান মানে তো জানতে, নাহলে ভগবান কি করবে? ওকে, তাহলে নারদ মুনি রিমাইন্ড করার কি প্রয়োজন? সিম্পল প্রশ্ন। প্রয়োজন এরকম যে কৃষ্ণ যখন সর্বজ্ঞ, সর্ব অন্তর্যামী, সবকিছু বটে, কিন্তু তিনি সব সময় সেগুলো চিন্তা করেন না, মনে রাখেন না। যখন প্রয়োজন হয় তখন চিন্তা করেন। মানে যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে থাকেন, তো বৃন্দাবন লীলায় এমন ডুবে গেছেন कि তার আর বৃন্দাবনের ভক্তের চিন্তা ছেড়ে অন্য চিন্তা করার কৃষ্ণের ইচ্ছা নেই, করতে চান না তিনি। তিনি আর জগতের চিন্তা তিনি কৃষ্ণ করেন না, ভুলে যান। নাহলে যদি তিনি জগতের চিন্তা করেন, তাহলে ওনার ওইদিকে ঘাটতি হয়ে যাবে প্রেমের। তিনি তার ভক্তকে যে ভালোবাসেন, যেমন আমাদের কৃষ্ণ বলছেন, তুমি অনন্য চিন্তয়ন্ত মা, মানে অনন্য চিন্তা করো আমার, মানে সব চিন্তা ছেড়ে আমার চিন্তা করো। তো কৃষ্ণ ডিমান্ড করছেন আমাদের থেকে, ঠিক সেরকম ওনাকেও সেটাই করতে হবে। কৃষ্ণ বলছে, যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তাস তথৈব ভজামি। যে আমাকে যেভাবে প্রপত্তি করে আমি তাকে ঠিক সেই রকমই প্রতিদান করি। তার ভক্তরা যদি তাকে অনন্য ভাবে চিন্তা করে,
মানে অর্ডিনারি ভক্তরা অনন্য ভাবে চিন্তা করে, তাহলে ব্রজবাসী তো কিভাবে চিন্তা করে আমরা ভাবতে পারবো না, অনন্য ভাবে। তাহলে কৃষ্ণকেও অনন্য ভাবে তাদের চিন্তা করতে হবে। অন্য চিন্তা করলে কৃষ্ণ অনন্য ভক্ত হবে না। তো যাই হোক, এই জন্য কৃষ্ণ তার প্রেমের, ভক্তের প্রেমে বশীভূত হয় সবকিছু ভুলে যান। যে যশোদা মাতা যখন তাকে বাঁধছে, তখন তিনি যশোদা ছাড়া আর কিছু তার দেখা যাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছেন না, চিন্তা যশোদা মা ছাড়া আর কিছু তিনি দেখবেন না। যাই হোক, তাহলে আমরা কেন বলি যে কৃষ্ণ অন্তর্যামী, জগৎকে সব জানেন? তাহলে কৃষ্ণেরই আর একটা রূপ আছে, পরমাত্মা। কৃষ্ণের পরমাত্মা রূপ মানে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, তারপরে কাণদকশায়ী বিষ্ণু, ওনারা কৃষ্ণের প্রকাশ। ওনাদের কাজ হচ্ছে জগতের চিন্তা করা। কাণদকশায়ী বিষ্ণু আছে যিনি মহাবিষ্ণু, কারণ সাগরে শুয়ে আছেন, তিনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চিন্তা করছেন জগতে কোথায় কি হচ্ছে। তারপরে গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু চিন্তা করছেন যে ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় কি হচ্ছে। ক্ষীরোদকশায় বিষ্ণু হচ্ছেন প্রত্যেক জীবের অন্তরে নিবাস করছেন, তিনি একটা জীবের সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। তো এটা এটা খুব ভালো প্রশ্ন। অনেক বিরাট ডিটেল, আপনার এখন পুরোটা বুঝতে পারবেন না আমি যা বলছি, কিন্তু আপনি একটা কনসেপ্ট পাবেন যে ভগবানের অনেক রূপ আছে, আর প্রত্যেক রূপের আলাদা আলাদা ফাংশন আছে। তো যার যে যে রূপের যে যে ফাংশন, তারা সে সে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষ্ণকে ওইসব কাজ করতে হয় না, কৃষ্ণ সবকিছু ভুলে যান আর ওই লীলাতে ডুবে যান। কিন্তু যদি কৃষ্ণ চান, তাহলে তার সৃষ্টির মধ্যে যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সময় উপস্থিত হতে পারেন আর জানতে পারেন যদি তিনি চান। কিন্তু তিনি সর্বদা সেই চিন্তায় তিনি থাকেন না, সবকিছু ভুলে গিয়ে তিনি কৃষ্ণ আর বৃন্দাবন লীলায় ডুবে থাকেন। তো এটা ক্লিয়ার কি এই প্রথম প্রশ্নটা? তারপরে দ্বিতীয় প্রশ্নটা নেব, বলুন। এটা ক্লিয়ার আনসারটা? আনমিউট করুন, আনমিউট করে বলুন। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু। তার হ্যাঁ, মানে এর থেকে যতটুকু বুঝলাম যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবার উপরে রয়েছে, তার আন্ডারে আরো অনেকগুলো বিষ্ণু রয়েছে বা অনেক ভগবান রয়েছে যারা আলাদা আলাদা পার্টে কাজ করছে, এবং ভগবান তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু ভগবান তাদের থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই কি? এটা কি হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে? একদম 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 রাইট, এবং একদম। সে স্বতন্ত্র ভগবান স্বতন্ত্রভাবে নিজস্বভাবে সে ডুবে যাচ্ছে প্রেমে, বা অথবা যখন মারছে তখন সে চণ্ডাল রূপ ধারণ করছে, সে আলাদা রূপ ধারণ করছে, কিন্তু সে বাকি সময় ওই কাজগুলো করছে না, বা নিজের মতো করে থাকছে, আলাদাভাবে স্বতন্ত্রভাবে থাকছে। এটা কি বোঝা যাচ্ছে? মারছে তখন আপনি কি রূপ বলে ধারণ করছেন? চণ্ডাল রূপ মানে মানে যখন কাউকে বধ করতে যাচ্ছে তখন তো সে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। হ্যাঁ, চন্ডাল বলা যাবে না। তো ওটা কি বলে ওটাকে? হ্যাঁ, উগ্র রূপ বলতে পারেন। হুম। উগ্র রূপ, আচ্ছা। উগ্র রূপ। চন্ডাল মানে তো নিম্ন জাতি, যারা কুকুর মাংস ভক্ষণ করে তাদের চন্ডাল বলে। হুম। আচ্ছা, সরি, আমার উম, অর্থ সম্বন্ধে অতটা ধারণা নেই, তাই বলে হ্যাঁ, ফেলেছি। চন্ডাল বলে যারা কুকুর মাংস ভক্ষণ করে তাদেরকে চন্ডাল বলে। কৃষ্ণ যখন কোন আসুরকে বধ করতে হয়, তখন কৃষ্ণ মধ্যে বিষ্ণু আবেশ চলে আসে। হ্যাঁ, বিষ্ণু আচ্ছা, আবেশ আসে, তখন তিনি আসুরকে বধ করেন। মানে ওকে, ওকে। কৃষ্ণের মধ্যে সব ভগবত স্বরূপ আছে। কৃষ্ণের মধ্যে নরসিংহ আছে, নারায়ণ আছে, বিষ্ণু সব তার মধ্যেই আছে। তো যখন কোনো আসুর আসবে, তখন বিষ্ণু রূপে তিনি তাকে বধ করেন, কিন্তু আদারওয়াইজ তিনি তার লীলাতে ডুবে থাকেন। বোঝা গেছে, বোঝা গেছে। আর পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরটা একটু। হ্যাঁ, নেক্সট প্রশ্ন, যেটা আপনি কালকেও এই প্রশ্নটা তুলেছিলেন কিন্তু এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারেননি। যাই হোক, তো যখন ভগবান ইন্দ্রকে, ব্রহ্মাকে, শিবকে সবার নিয়ন্ত্রণ করতা তিনি, হুম, সবার নিয়ন্ত্রণ করতা, জীবেরও কর্মে নিয়ন্ত্রণ করতা, তাহলে জীবের স্বতন্ত্রতা কোথায়? ব্রহ্মার স্বতন্ত্রতা কোথায়? শিবের স্বতন্ত্রতা কোথায়? এটা বড় প্রশ্ন। আর এই প্রশ্ন আমাদের ফিলোসফিতে, থিওলজিতে, আমরা থিওলজি পড়ছিলাম যখন আমি, তখন ওটা বড় একটা প্রশ্ন ছিল ইউনিভার্সিটিতে এর উপরে। মানে বাইবেলে, কোরআনে,
খ্রিস্টান, ইসলাম আর হিন্দু সব ধর্ম মধ্যে এই প্রশ্নটা তোলা হয়েছে, আর সব ধর্মের নিজস্ব উত্তর আছে এই প্রশ্নের। তো আমাদের বেদান্ত কি বলছে সেটাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের সনাতন ধর্মের এর আনসারটা হচ্ছে পারফেক্ট। এই প্রশ্ন খুব বড় প্রশ্ন যে জীব স্বতন্ত্রতা আছে কিনা। যদি স্বতন্ত্রতা না হয় তাহলে তার কর্মের ফল ভোগা উচিত নয়। যদি স্বতন্ত্র হয় তার, তাহলে ভগবানের কি থাকলো অস্তিত্ব? এটা একটা কন্ট্রাডিকশন মানুষ চিন্তা করে থাকে। দুটোই সম্ভব, অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব আছে আমাদের, দুটোই সম্ভব। তার মানে ব্রহ্মার আহ কি করবেন কিনা ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করছেন। ব্রহ্মাকে, শিবকে, ইন্দ্রকে ভগবান, জীবের কর্ম ভগবান নিয়ন্ত্রণ করছেন। নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করছেন, কতটা করছেন, এইটাই একটু মানে একটু বুঝতে হবে। যেমন ভাগবতমে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। যেমন গরুকে নাকের মধ্যে দড়ি দিয়ে আহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মানে যারা যারা আহ, গরু কো চালক যে আছে পিছনে, গাড়ি এরা যে গোপাল চালক, করে। কিষান, যারা চাষি, তারা পিছন থেকে গরুকে চালাচ্ছে, তার নাকে দড়ি বাঁধা আছে। হুম? কিন্তু তো পিছন থেকে কন্ট্রোল তো করছে গরুকে, বা ঘোড়াকে কন্ট্রোল করছে ঘোড়া চালক। কিন্তু কন্ট্রোল করছে কোন দিকে, লেফট যাবে কি রাইট যাবে, কিন্তু কন্ট্রোলটা কতটা? ঘোড়াটা কি এখানে পা ফেলবে কি এখানে পা, সেটা কন্ট্রোল নেই কিন্তু, বুঝতে পারছেন? ঘোড়াটা এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় পা ফেলবে সেটা কিন্তু কন্ট্রোল হচ্ছে না। কিন্তু ঘোড়াটা ডান দিকে যাবে কি বাঁ দিকে যাবে সেটা কন্ট্রোল, কিন্তু ডান দিকে কতটা যাবে সেটা আবার কন্ট্রোল নেই, বুঝতে পারছেন? কিন্তু যখন আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন একটা কার, তখন আপনি এক্স্যাক্টলি যেই পয়েন্টে নেবেন সেই পয়েন্টে গাড়িটা চালাতে পারবেন, বুঝতে পারছেন? ঘোড়া গাড়ি আর মারুতি গাড়ি দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স? মারুতি গাড়িটা আমি যেই পয়েন্টে চালাবো সেই পয়েন্টে যাবে, কিন্তু যখন ঘোড়া গাড়ি চালাবো তখন আমি জানি যে আমাকে ডান দিকে যাবে, ডান দিকে যাব, টার্ন নেব, কিন্তু কতটা টার্ন নেব সেটা আমার নিয়ন্ত্রণ নেই, বুঝা আছে? তো এটা সজীব আর নির্জীব মধ্যে একটা পার্থক্য। যখন নির্জীব বস্তু যেটা ডেড ম্যাটার, এটা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে, তার কোনো স্বতন্ত্রতা নেই। যেমন এই ল্যাপটপের স্বতন্ত্রতা নেই। এই ল্যাপটপে আমি যে বসে আছি, এর কোনো স্বতন্ত্রতা নেই, আমি যেভাবে চালাবো সেরকম চলবে। ল্যাপটপ চিন্তা করতে পারে না যে আজকে এই প্রভু ক্লাস দিচ্ছে, আমি আজকে ভালো কাজ করব, না আজকে এই প্রভু লেট এসছে আমি ভালো কাজ করবো না, এটা ল্যাপটপ চিন্তা করবে না। কিন্তু এখানে একটা মানুষ থাকতো, তাহলে ও আমাকে ঝামেলা করতে পারে, এই প্রভু আজকে লেট করছে আমিও লেট দেবো, প্রভুকে জল দেবো না, তাহলে তো বুঝতে পারছেন? এটা নির্জীব, মানে যার মধ্যে জীবন আছে তাদের একটা স্বতন্ত্রতা থাকে, কিন্তু কিছুটা কন্ট্রোল থাকে। আর যার জীবন নেই, ডেড ম্যাটার, তারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত, তাদের কোনো স্বতন্ত্রতা নেই। তাহলে আত্মাকে যদি আমরা স্বতন্ত্রতা থেকে আউট করে দিই, তাহলে আত্মা ডেড ম্যাটার হয়ে যাবে। মানে জীবের যদি স্বতন্ত্রতা না থাকতো, তাহলে জীবকে আর জীব বলা যাবে না, সে নির্জীব হয়ে যাবে। জীব মানে তার কিছুটা স্বতন্ত্রতা, কতটা স্বতন্ত্রতা ওই ঘোড়ার মতো। আমি যদি একটা মানুষকে এখানে কাজ করতে রাখি, তো সে মানুষটা আমার নিয়ন্ত্রণে আছে। মানে আমি ওকে বলবো তোমাকে 8 ঘন্টা ডিউটি করতে হবে, তোমাকে খাবার দিতে হবে আমাকে, সে করবে, কিন্তু সে কি রকম করবে সেটা আমার আবার নিয়ন্ত্রণে নেই। কখন তার মুড ভালো থাকলে খুব ভালো করে দেবে, মুড খারাপ আছে তো ওইটা আবার কন্ট্রোলে নেই, বুঝতে পারছেন? তো ঠিক সেরকম যত জীব আছে ভগবানের নিয়ন্ত্রণে তো আছে, কিন্তু ভগবান কিছুটা স্বতন্ত্র তাদেরকে দিয়ে রেখেছে, যে তারা কিভাবে কি কি করতে চায়। তাদের কর্মফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নিয়ন্ত্রিত মানে কিভাবে কর্মফলে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কি যাই আলটিমেটলি কিন্তু সুপ্রিম কন্ট্রোল রয়েছে ভগবান, কিন্তু ভগবান সে কন্ট্রোল করেন না। যদিও তিনি নিয়ন্ত্রণ কর্তা, কিন্তু তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন না, তিনি
ইচ্ছা করলে করতে পারেন, কিন্তু করে না, তিনি ছেড়ে দিয়েছেন জীবাত্মাকে। স্বতন্ত্রতা তাদের, হস্তক্ষেপ করে না। ব্রহ্মাকে কৃষ্ণ বলে দিয়েছে যে তোমার ডিউটি হচ্ছে এই ডিউটি, তোমাকে এইভাবে এইভাবে কাজ করবে। তারপরে ব্রহ্মা যদি 19-20 করে, তাহলে ভগবান ওখানে হস্তক্ষেপ করেন না, করতে দেয়। তাহলে ব্রহ্মাকে আবার কষ্ট পেতে হয় ভুল করলে। শিব যদি ভুল করে তো কষ্ট পেতে হয় শিবকে, যেমন শিব এটা আশীর্বাদ দিয়ে দিয়েছে একটা অসুরকে, তো শিবের কষ্ট হলো, তারপরে ভগবান এসে বললেন না তুমি এরকম আশীর্বাদ দেবে না। তো বুঝতে পারছেন, কিছুটা স্বতন্ত্রতা আছে, আবার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আছে, কিন্তু আলটিমেট কন্ট্রোল ভগবানের হাতে আছে। যেমন আমি এটা চাকরকে স্বতন্ত্রতা আছে, সে ইচ্ছা মতো কাজ করবে, আমি তো সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারি, কিন্তু আমি ইচ্ছা করে ওকে চাকরি থেকে আউট করে দিতে পারি, তাহলে পুরো কন্ট্রোল আছে আমার হাতে। সেই দিকে দেখলে পুরো কন্ট্রোল আছে, কিন্তু একদিকে দেখলে নেই কন্ট্রোল। হরে কৃষ্ণ। বুঝতে পারছেন কি এটা? হ্যাঁ প্রভু, বোঝা গেল কিছুটা। তো আমি আরেকটু ডিটেলসলি জানতে চাইছি যে আমাদের ভবিষ্যতে যে আমার কাজের ফলটা কি হবে সেটা তো ভগবান জানে। তো ভগবান তো সেটা জানে যখন, তো সেটা তো ভগবানের নিয়ন্ত্রণেই থাকে। তাহলে আমি আমার পাটা ডান দিক ফেলবো বা দিক ফেলবো, আলটিমেটলি গন্তব্যেই পৌঁছবো। তো গন্তব্যে যদি পৌঁছই, তাহলে সেটা যদি নির্দিষ্ট থাকে, তো ডান দিক বা দিকটা আমার কন্ট্রোলে যদি থাকেও, আর ভবিষ্যতে যদি ভগবানের কন্ট্রোলে থাকে, তাহলে এই ডান দিক বাঁ দিকের কি মর্মটা কোথায় থাকছে? মানে আমি বলতে চাইছি যে আমি একটা কোনো বুঝে কাজ গেছি, করছি, বুঝে তার গেছি, ফলটা তো বুঝে। ভগবান আমি নির্দিষ্ট তো করে এটা নিয়ে রেখেছে। পড়েছি, আমি এটা নিয়ে পুরো স্টাডি করেছি, আমি পুরো জানি জিনিসটা, পুরো কনসেপ্টটা জানি, প্রশ্নটা জানি। প্রশ্নটা কি, মানে যদি ভবিষ্যৎ ভগবান জানে, তার মানে নির্দিষ্ট আছে কি হবে, আর ভগবান না জানে তাহলে নির্দিষ্ট নেই। এটা হচ্ছে প্রশ্ন। হুম। এইসব বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন, এগুলো বেদান্তের প্রশ্ন, বেদান্তে এইসব তর্ক তোলা আছে, পড়লে ওখানে সব পাবেন জিনিসগুলো। এই তর্কগুলো অনেকবার উত্থাপন করা হয়েছে, আমাদের ঋষি মুনিরা করেছে, আর তার আনসার গুলো দিয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ এত চিন্তা করে না। যাই হোক, তো এটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি এখন এই ক্লাসের পরে খেতে যাব, হুম, তো প্রসাদ পাবো কি না ভগবান জানে। হ্যাঁ, ভগবান জানে যে আমি আজকে খাবো কিনা। তাহলে যদি ভগবান জানে যে আমি খাবো না, ভগবানের মাথায় আছে যে আমি খাবো না, তাহলে আমি চেষ্টা করলেও খেতে পারবো না, তাহলে আমার নিয়ন্ত্রণ কোথায়? এটা হচ্ছে প্রশ্ন, এটা হচ্ছে প্রশ্ন। ভগবান জানে মানে আমরা জানা আর নিয়ন্ত্রণ করা থেকে দুটাকে এক করে দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে এখানে ব্যাপার। ভগবান জানে মানে নিয়ন্ত্রণ করতে, এরকম বোঝানো হচ্ছে। তো এটা খুব সূক্ষ্ম জিনিস, আমি এত ডিপে যাইনি, কিন্তু আমি হালকা বলছি, এনিওয়ে আরো ডিপ স্টাডি করতে হবে, আর করেছি তো মানে নেই, হালকা করে বলছি আমি এখন। তো সেটা হচ্ছে এরকম যে আহ ভগবান এটা জানেন যে কি করলে কি ফল হয়। উনি স্বতন্ত্রতা দিয়েছে যে লেফট দিকে যাবে কি ডান দিকে যাবে, তার স্বতন্ত্রতা দিয়েছে। আহ যে আমি এই এখন রাস্তায় যাচ্ছি, একদিকে রেস্টুরেন্ট আছে, একদিকে মন্দির আছে, এদিকে সিনেমা হল আছে, একদিকে মন্দির আছে, তা আমি সিনেমা হলে যাব কি মন্দিরে যাব, সেটা আমার স্বতন্ত্রতা আছে। হুম। আমার পকেটে 50 টাকা আছে, আমি 50 টাকা টিকিট কেটে সিনেমা হলে ঢুকতে পারি, আবার মন্দিরে ঢুকতে পারি। তো আমি ডান দিকে যাব কি বাঁ দিকে যাব, সেটা আমার স্বতন্ত্রতা আছে। ওকে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আমি যে কোন দিকে যাব সেটা ভগবান জানে কিনা। যদি বলা হয় যে ভগবান জানে, ভগবান জানে যে আমি বাঁ দিকে যাব, তাহলে এখন আপনারা তর্ক করবে, তার্কিক এখানে তর্ক করবে, তাহলে ভগবান জানে তার মানে অলরেডি আমার নির্দিষ্ট হয়ে গেছে আমি কোথায় যাবো, তাহলে আমার কোনো দায়িত্ব নেই। না, দায়িত্ব এড়াতে চায়, যে কোনো ভাবে তর্ক করছে মানুষ, দায়িত্ব এড়াতে চাইছে, ভগবানের গাড়ি ফেলতে চাইছে। আমরা দোষ করছি আর আমরা ফেলতে চাইছি ভগবানের ঘাড়ে। এনিওয়ে, তো অনেক সূক্ষ্ম জিনিস আছে, সেন্সিটিভ। তো ভগবান কিরকম জানে, এখন আমি এটা বলছি আপনাকে, ভগবান জানে কিন্তু কিরকম জানে। ভগবান এটা জানে যে আমার নেচার কিরকম, আমার স্বভাব কিরকম,
আমি কোন দিকে যেতে পারি সেটা ভগবান জানে। কিন্তু আমার যে আগের অ্যাক্টিভিটি আছে, পাস্ট অ্যাক্টিভিটি, আমি আগে সবসময় সিনেমা হলে গেছি, তার মানে আমার স্বভাব, আমার কপালেই সিনেমায় লেখা আছে। তাই জন্য ভগবান জানে যে এই লোকটা সিনেমাতে যাবে, ওকে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস আছে যেটা ভগবান জানে না। সেটা কি? সেটা হচ্ছে ভক্ত কৃপা। যদি কোনো ভক্তর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে যায় আমার, আর সে ভক্ত আমাকে দিয়ে একটু প্রচার করে দেয়, আর সে যদি আমার মাথা ঘুরে দেয়, আর আমাকে যদি মন্দিরে নিয়ে চলে যায়, তাহলে এটা ভগবানের অজ্ঞাত হবে। কেন অজ্ঞাত হবে? কেন ভগবান এখানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছে যে ভক্তদের কৃপা হচ্ছে স্বতন্ত্র। ভক্তরা স্বতন্ত্র ভাবে যে কোনো লোককে কৃপা করতে পারে। সে কাকে কৃপা করবে সেটা ভগবান কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করছেন না। এখানে ভগবানের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাহলে একটা মানুষ তার কর্মফল অনুযায়ী কি কি করবে সেটা তার জন্ম সময় লেখা আছে। ওটা কিভাবে লেখা আছে? বেসড অন পাস্ট লাইফ। পূর্ব জন্মে আমরা কিরকম কর্ম করেছি, সে অনুযায়ী আমি সেই স্বভাব অনুযায়ী কাজ করব। কিন্তু এখানে শুধু চেঞ্জ তখনই হবে যখন কোনো হায়ার সুপিরিয়র পাওয়ার যখন ইন্টারফেয়ার করবে, তখন আমাদের কর্মফল মধ্যে চেঞ্জ হবে, নাহলে কোনো চেঞ্জ হবে না। নাহলে আমরা পুতুলের মতো করব, যেটা আমাদের মাথায় লেখা সেটাই করব, ওকে। কিন্তু প্রতিক্ষণ আহ ভগবানের বিভিন্ন ভক্তরা, বিভিন্ন মানুষকে সব সময় উপদেশ দিয়ে চলেছে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ। তো এই উপদেশ অনুযায়ী মানুষের তখন চেঞ্জ হয়। কি চেঞ্জ হয়? তার ডিসিশন মধ্যে চেঞ্জ আসে, লাইফ মধ্যে চেঞ্জ আসে। যখন চেঞ্জ আসে তখন তার ভবিষ্যৎ কিন্তু ওখানে পাল্টে যাচ্ছে। সেই ভবিষ্যৎ পারেনি। ভগবান, সেটা ভগবান জানার চেষ্টা করেন না। সেটা ভগবানের জানার বাইরে, সেটা উনি চেষ্টা করেন না। কিন্তু কর্ম আর এনিওয়ে ভগবান কৃষ্ণ তো এইসব মধ্যে নেই। উনি তো জগতের কথাই চিন্তা করেন না, উনি তো নিজে লীলা। কিন্তু যে পরমাত্মা এগুলো লক্ষ্য নোট করছেন, যারা পরমাত্মা সব হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তিনি এই যে প্রমীলা মাতাই প্রতিদিন ডিস্টার্ব করে। আশ্চর্য ব্যাপার। এই প্রমীলা মাতাই